So, welcome everyone in the reprogram for subconscious mind. Okay, अब सबकॉन्शियस माइंड जो रहता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस पर है ना बहुत ज्यादा कैसे काम होता है क्या। आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक अबाउट ऑल दोज थिंग्स क्योंकि वो सारा आपको लिटरेचर गूगल और बहुत सारी बुक्स दे देंगी। तो पढ़ाई वढ़ाई करके क्या करेंगे, हम तो सीधा जंप मारेंगे ना काम पर। तो सीधा मैं आपको सबसे पहले ये हमारे को कैसे हम इसको समझें वो बताने की बजाय एक स्टोरी में सुनाना चाहती हूँ। आप सबने ये स्टोरी ऑलरेडी सुनी हुई है, आप सबको पता है इस स्टोरी के बारे में, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। सभी को मालूम है अभिमन्यु की स्टोरी। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का जब शादी होती है तो उसके बाद जब सुभद्रा 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में होती है, उस समय पर जब अभिमन्यु अपनी मदर के वुम में होता है, अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, युद्ध के समय में चक्रव्यूह को कैसे तोड़कर उसके अंदर जाए, इसके बारे में बतलाते हैं। तो मदर के थ्रू वुम में अभिमन्यु ये चक्रव्यूह में कैसे जाना है उसको सुन रहा था। अब बीच में ही सुभद्रा को नींद लग गई। सुभद्रा को नींद लग गई तो वो बेबी जो अंदर वुम में है, नॉट एबल टू वो पूरे कैसे चक्रव्यूह को तोड़कर पूरा बाहर भी निकलना है वो सुन नहीं पाया। वो केवल इतना सुन पाया कि बाहर से अंदर तक कैसे आना है, बट अंदर आने के बाद युद्ध करने के बाद वापस से कैसे बाहर जाना है वो सुन नहीं पाया। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि हमारा अचेतन मन जब हम वुम में होते हैं तब से ये काम कर रहा होता है। हम अपनी मदर के थ्रू जो भी एनवायरनमेंट में चीजें चल रही है उसको अपने अंदर ले रहे होते हैं। फिर बर्थ होने के बाद जो जो चीजें हमारे आसपास बोली गई, कहीं से कुछ चीज हमने देखी सुनी, हमारे पेरेंट्स की रिलेशनशिप, हमारे अपने घर में फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कैसा है, जो भी कुछ हमने देखा सुना, स्कूल में आपके टीचर्स फ्रेंड्स उन्होंने जिस भी तरह से बिहेव किया, वो सारी चीजें मिलकर आपका सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग, जैसे पुराने जमाने में फ्लॉपी होती थी और आजकल हमारा मेमोरी ड्राइव और डिस्क और सब चीजें होती है, हम उसमें ना अलग अलग फाइल्स बनाकर रख देते हैं ना कि ये वाली फाइल के अंदर हमारे ये वाली मेमोरीज है, ये वाली फाइल के अंदर हमारी ये वाली मेमोरीज है। सेम वे सबकॉन्शियस माइंड अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग तरह का हमको जो लव एंड अफेक्शन लोगों से मिलता है, इन सारी चीजों को लेकर फाइल के फॉर्मेट में वो अपने अंदर रखता है। अब जब आपको कोई चीज चाहिए होती है तो आप गूगल सर्च करते हो, आप अपनी फाइल्स वगैरह को सर्च करते हो एंड यू टेक आउट समथिंग। सेम वे जब आप अपनी लाइफ में किसी चैलेंज से निकल रहे होते हो या आपको कोई परेशानी चल रही होती है, तब आप क्या करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को ढूंढता है कि मुझे ये चीज चाहिए तो ये कहाँ से, कौन सी वाली फाइल से मुझे मिलेगी। अब सबकॉन्शियस माइंड तो चूंकि पास्ट में आपकी जो भी इवेंट्स आपने देखे सुने, जिन भी चीजों से आप इन्फ्लुएंस हुए उन सबको रिकॉर्ड रखे हुए है। तो अगर आपका पास्ट में अच्छी किसी कुछ अच्छी मेमोरीज हैं तो वो अच्छी वाली मेमोरीज को निकाल लेगा, बट अगर कुछ वैसी मेमोरीज ही नहीं है तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या निकालता है, चैलेंजेस वाली, क्योंकि उसको तो आपको देना है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो जीनी की तरह काम करता है। आपने उसको कहा मुझे पैसे चाहिए, आई वांट मनी, तो अब मनी में उसको नहीं मालूम कि मनी क्या चीज है, तो वो आपके जो इमोशंस रहते हैं उसके बेसिस पर आपके पहले जब भी पैसे से रिलेटेड कोई चीजें रही चली है लाइफ में, पॉजिटिव थी नेगेटिव थी, जो भी इमोशंस के साथ अटैच है और अभी आप कैसा फील कर रहे हो
उसके बेसिस पर ये निकालता जाता है। तब क्या होता है कि अगर हमारे को पास्ट में कई सालों तक हमने कुछ परेशानियों को झेला है, तो अभी भी हम वो फाइनेंशियल जो चीजें रहती है ना, चैलेंजेस वाली चीजों को अट्रैक्ट करते रहते हैं। ऐसे ही जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो उसको जब आपको रीप्रोग्राम करना होता है, तो आप जैसे हम लोग ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, कलर्स, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटेड होते हैं। तो आप इन चीज़ों को जब यूज़ करते हो, यू आर एबल टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि हम लोग का सबको एक रहता है कि मुझे ये वाला कलर पसंद है, एक ही चीज रहती है, उसको कई लोग अलग-अलग तरीके से देखते हैं, जिसको कि हम कहते हैं परसेप्शन। ये परसेप्शन भी कहाँ से आ रहा है?